बट सर मेन अंतर आता है बच्चों में। और सर ऑनलाइन को लेके एक बहुत बड़ा टाबू है मार्केट में, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ, कि ऑनलाइन में सीरियसली पढ़ाई नहीं होती। जैसे ऑफलाइन के अंदर आप किसी बच्चे को ना जबरदस्ती पढ़ा सकते हो, ये सच बात जी। है ना। अगर मान लो कि ना अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्लास को जबरदस्ती पढ़ाना है, तो आप उनको इमोशनल करके, आप उनको मोटिवेट करके, है ना, आप कैसे न कैसे पढ़ा सकते हो, है ना। जैसे मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो बिल्कुल लास्ट के बैच मिलते थे, तो उसमें बच्चा बिल्कुल एकदम बिल्कुल विल्ड था कि मुझे नहीं पढ़ना, है ना, कि यार मैं तो कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं पढ़ूंगा। और मैं विल्ड था कि साले मेरे को तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो मैं ना उनको इमोशनल भी करता था, है ना, मैं उनको, है ना, मतलब, है ना, कैसे न कैसे करके मैं उनको पढ़ाई लिया करता था, है ना। मैं मतलब इमोशनल करके, मजाक करके, कैसे न कैसे उनको पढ़ाई लिया करता था। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ऑफलाइन के अंदर बच्चे को आप जबरदस्ती पढ़ा सकते हो, ये बात सच है। बट आप जबरदस्ती किसी की ऊपर की 5,000 रैंक नहीं ला सकते। जो 5,000 रैंक वाला बच्चा है ना, वो जबरदस्ती से नहीं आता है, वो आता है कंटेंट से, वो आता है टेस्ट से, वो आता है रिवीजन से, और वो आता है पूरे के पूरे पढ़ाई के इकोसिस्टम से। और वो इकोसिस्टम, मेरे को ऐसी फीलिंग है, फीलिंग ही नहीं बल्कि मैंने देख ही लिया कि ऑनलाइन में आप बेटर तरीके से सर्व कर सकते हो एज कंपेयर टू ऑफलाइन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आज से नियरली 15 साल पहले, 20 साल पहले, लगभग लगभग ऊपर इंडिया के लेट से 500 क्रीम बच्चे थे फॉर एग्जांपल। तो जो इंडिया का जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है ना, वो क्या करता था कि उन 500 बच्चों में से 200-300 बच्चों को कबाड़ के कोटा में बिठा लिया करता था। और एक सेट ऑफ फैकल्टीज को काम था कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये 300 बच्चे ही, ये 200 बच्चे ही पढ़ाने हैं, आपके पास और कोई काम ही नहीं है इसके अलावा, आपको किसी और बच्चे की तरफ देखना ही नहीं है। हर फैकल्टी की सैलरी जो है वो करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़ के आसपास है, ठीक है। और उसके पास सिर्फ और सिर्फ उन 200 बच्चों को पढ़ाने का ही काम है, ठीक है। और वो जो फैकल्टीज उन बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चा वैसे इंटेलिजेंट है, टीचर वैसे ही अच्छे हैं, तो वो बड़े आराम से रैंक निकाल लिया करते थे। नाउ व्हाट हैपेंड कि अब वो जो 200 बच्चा है ना, वो एक जगह नहीं है, वो अब पूरे के पूरे इंडिया के अलग अलग 100 शहरों के अंदर है। नाउ लेट से कि एक शहर है ना, उसके अंदर 2 ऐसे बच्चे हैं, उसके अलावा उसी सेंटर पर, है ना, 498 बच्चे और भी हैं जो उतने शार्प नहीं है। तो आप उनको वो सेम सेट ऑफ फैकल्टीज प्रोवाइड नहीं करा सकते जो आप उसको पहले कोटा में प्रोवाइड करा रहे थे, क्योंकि वो सेट ऑफ फैकल्टीज ऑफ कोर्स नियरली 6-7 करोड़ रुपीस डिमांड करेंगे। वो 6-7 करोड़ रुपीस आप इन 2 बच्चों को दे नहीं सकते, और बाकी 498 जो बच्चा है ना, वो इन टीचर से पढ़ ही नहीं सकता। अच्छा। वो नहीं पढ़ सकता, उसका दिमाग घूम जाएगा कि क्या बोल रहा है, हाँ। ठीक है। तो अब इकोनॉमिक्स नहीं बैठ रही, क्या बोल रही है ना, समझ गए मैं क्या जी जी जी। तो वो जो इकोनॉमिक्स है ना, वो नहीं बैठ रही। तो पहले क्या था कि वो 200 बच्चे एक जगह थे, अब वो 200 बच्चे 100 अलग अलग शहरों के अंदर है। तो अब वो जो बच्चा है ना, तो तेज बच्चा है, उसको तो हमेशा ही, उसका दिमाग हमेशा काम कर रहा है, उसका दिमाग हमेशा फास्ट काम कर रहा है, उसको तो अपनी फ्रीक्वेंसी के बराबर का टीचर चाहिए ही चाहिए। और ये प्रॉब्लम कौन सोल्व कर सकता है? ऑनलाइन। राइट। ऑनलाइन के अंदर वो जो बच्चा है, वो अपने हिसाब का मास्टर, अपने हिसाब का कंटेंट, अपने हिसाब की चीजें ढूंढ लेगा और वहां से वो पढ़ लेगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो कस्टमाइजेशन है ना पढ़ाई का, वो ऑफलाइन में उतना बढ़िया नहीं हो सकता जितना आज के दिन कस्टमाइजेशन ऑनलाइन में हो रहा है। किसी जमाने में ऑफलाइन में इसलिए हो रहा था क्योंकि सारा का सारा बच्चा 1 या 2 शहर ही जाया करता था, तो वहां पर बड़े आराम से शफलिंग होती थी। ऊपर वाले बैच के हिसाब से ऊपर के मास्टर मिलते थे, नीचे के बैच के हिसाब से नीचे के मास्टर मिलते थे। ये वाला मास्टर सिर्फ इन्हीं बच्चों को पढ़ा सकता है, ये वाला मास्टर सिर्फ इन्हीं बच्चों को पढ़ा सकता है। ये वाला मास्टर यहाँ चला गया ना, तो ये वाले बच्चे इसको फेंक देंगे, और ये वाला मास्टर अगर यहाँ चला गया तो इसकी लंका लगा देंगे, ठीक है। तो वो मैच करा दिया करते थे। आज वो मैचिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन आज वो मैचिंग कहाँ हो पा रही है? ऑनलाइन में हो रही है। तो मेरे को ऐसी फीलिंग है कि जो ऊपर के 5,000 रैंक वाला बच्चा ना, वो इतना सिंसियर है, इतना स्मार्ट है, वो बड़े आराम से अपना ढूंढ लेता है कि मेरे लिए ये वाला मास्टर ठीक है, ये वाले मेरे टेस्ट सीरीज ठीक है। वो बड़े आराम से रिसोर्सेज ढूंढ लेता है। मैं इसमें छोटा सा एग्जांपल और देके बोर कर दूँ, है ना। जैसे ना आज के दिन ऑफलाइन के अंदर लेट से कि किसी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर लेट से कि एक्स नंबर ऑफ बच्चे हैं। ओके। जैसे दिवाली की छुट्टियां आती है ना, दिवाली की छुट्टियां लगभग लगभग हाफ सेशन के आसपास आती है, उसके बाद उस इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ 0.5x बच्चे ही बचते हैं। मतलब वापस ही नहीं आते घर से? बाकी 0.5x बच्चा वापस नहीं आ रहा, लेकिन उस 0.5x बच्चे ने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। वो कहां से पढ़ रहा है? ऑनलाइन से पढ़ रहा है। और उसने ऑनलाइन में ढूंढ लिया है कि यार ये वाला मास्टर, ये वाला टेस्ट सीरीज, ये वाला स्टडी मटेरियल, ये मेरे को करना है, एंड ही इज डूइंग फाइन। ऐसा नहीं कि वो जो क्लास में जो बच्चा जा रहा है वो अच्छा करेगा और ये खराब करेगा, ऐसा नहीं है, उल्टा भी हो सकता है। तो उसने ढूंढ लिया और उसे पता लग गया कि यार जिस टीचर से पढ़ने के लिए मुझे जो ऑफलाइन जाना पड़ रहा था ना, उससे बेटर टीचर, उससे बेटर कंटेंट मेरे पास आज के दिन ऑनलाइन के अंदर है, और वो बड़े आराम से वहां से भी रैंक निकाल सकता है।